ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है सिलोजिज्म के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ आई थिंक क्लास नंबर 2 और 3 है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन तक जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। पिछली 2 क्लासेस में बेसिक और कुछ क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर चुके हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो किस तरह से करने हैं। और ये भी आपको बताया कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेन विदाउट पेन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पेन एंड पेपर। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम इसका बेसिक जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर वो तरीका एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद भाई मेरे को नहीं लगता है कि पीछे कुछ आपको, अगर मैं बोलूँ कि आपको पहले लिखना है फिर निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर पे आ रहा है तो सीधा देख के आंसर निकालना है, सिर्फ इतना सही रह जाता है पीछे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे वाले ही करेंगे, उसके बाद कुछ नया तरीका देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी 2 ही तरीके हैं, एक अगर ऑप्शन में आइदर आर आता है तो वो क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। हालांकि अगर यहाँ तक आप क्वेश्चन तक पहुँच गए हो तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम में सिलोजिज्म आप छोड़ पाओ, ठीक है। कि आपको 3-3 स्टेटमेंट आ रही हैं और आगे 4-4 कंक्लूजन आ रहे हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि ये एक प्रॉपर क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है कि अगर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो तो पीछे कुछ बचता नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन ना निकले, ठीक है। करना वही तरीका है कि भाई स्टेटमेंट को समझो, उसके बाद कंक्लूजन को पकड़ो, कंक्लूजन को सबसे पहले कंक्लूजन ही पढ़ो, ठीक है। कंक्लूजन कैसी है उसके लिए स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा ये चेक करो, और उसके बाद अपना आंसर निकालो, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर चेयर्स, ठीक है। उसके बाद सम चेयर्स आर टेबल्स, ये 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद कंक्लूजन फर्स्ट है सम बुक्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर बुक्स, ऑल टेबल्स आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैंने बड़े बार बोला कि आपको नोटबुक के ऊपर ये चीज़ और अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखनी है कि कंक्लूजन को कंबाइन मैंने तब करना है, स्टेटमेंट को कंबाइन तब करना है अगर मेरे को ज़रूरत है। तो अगर आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर दिख रही है, एक ही स्टेटमेंट से बन रही है, तो मेरे को 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निकाल लिया? चलो पहले कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। सम बुक्स आर चेयर, देखो भाई मेरे को बुक्स और चेयर्स के लिए निकालना है। सबसे पहले मैंने देखा भाई बुक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या कहीं और है? नहीं है। चेयर कहाँ पर है? भाई चेयर आपकी यहाँ पर भी है, चेयर आपकी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी लूंगा? भाई मैं सबसे पहले वही स्टेटमेंट लूंगा जहां से मेरा ऊपर से कॉमन निकल के मेरी स्टेटमेंट कंबाइन हो सके। अगर मैं ये वाली चेयर लूँ तो इसके साथ क्या है? टेबल है। तो भाई मेरे को यहाँ पे बुक के साथ क्या चाहिए? पेन चाहिए, यानी कि पेन और टेबल से कंबाइन नहीं होगा। मैं ऊपर वाली चेयर से देख लेता हूँ, यहाँ वाली चेयर के साथ क्या है? पेन है, और पेन से पेन कंबाइन हो जाएगा। इसका मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड को लूंगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लूँ तो भाई यहाँ पर पेन और पेन क्या है? कॉमन है, और एक क्या है? 100 भी है। दैट मीन्स क्या, ये कॉमन निकल जाएगा, पेन और पेन एलिमिनेट हो गया। पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया सम बुक्स आर चेयर। दोनों क्या हैं? 50 हैं। तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? सम बुक्स आर चेयर्स, ये भी 50 हैं। 50 से 50 बनता है। ऊपर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव थी और कंक्लूजन भी आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बनेगा। दूसरे पे है सम चेयर्स आर बुक्स, यहां पर भी सेम है, बस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रख दिया, ठीक है। यानी कि चेयर की जगह बुक और बुक की जगह चेयर। मेन बात है सम से स्टार्ट हो रही है, ये भी दोनों 50 हैं तो ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों फॉलो हो गए। उसके बाद थर्ड है टेबल और चेयर के बीच में, ठीक है। टेबल और चेयर के बीच में भाई मैंने देखा कि टेबल और चेयर जो है वो एक ही स्टेटमेंट से बन रहा है। दिख रहा है सामने? एक ही स्टेटमेंट से बन रहा है। अगर एक ही स्टेटमेंट से बन रहा है तो मेरे को कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब एक ही स्टेटमेंट से बन रहा है तो यहां पर सम में क्या आएगा? दोनों क्या है? 50 हैं। यहां पर आल लग गया, टेबल कितना हो गया? 100 हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला देखो भाई किस में है? टेबल और चेयर में। ये भी एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है दोनों, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। बस निकल गया, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। है कोई जिसका कोई और आया हो या गलत आया हो? ऐसे ही देखा आपने भी?
ठीक है, तो समझ गए कैसे किया, वही तरीके लगाए जो हमने पिछली 2 वीडियोस में देखा है। ठीक है, इसके साथ जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप करो। स्टेटमेंट है ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर रोप्स, ऑल रोप्स आर डोर्स। कंक्लूजन, सम रोड्स आर डोर्स, सम डोर्स आर ब्रिक्स, सम रोड्स आर नॉट ए डोर और ऑल डोर्स आर रोप्स। कौन कौन सी कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगी? एक एक करके पूछते हैं। क्या पहली फॉलो करेगी? क्या फर्स्ट फॉलो करेगी? नहीं, शुद्ध करेगी। फर्स्ट में है रोड्स और डोर्स के बीच में। ठीक है भाई, रोड देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में है, इसका मतलब मेरे को फर्स्ट को लेना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पे क्या है? डोर्स के बीच में। डोर कहाँ पर है भाई? सिर्फ और सिर्फ लास्ट में है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में है। अब यहां पर देखा जाए तो किसके साथ मेरे को करना है भाई? यहां पर रोड के साथ क्या है? ब्रिक्स है। यहां पर डोर्स के साथ क्या है? रोप्स है। कंबाइन नहीं है। ठीक है, कंबाइन नहीं है। अगर सिर्फ ये दोनों स्टेटमेंट्स ही मेरे पास होती तो मैं बोल देता कि ये कंबाइन नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे पास यहां पर एक और स्टेटमेंट है। तो क्या अगर मैं इसकी हेल्प से एक नई स्टेटमेंट बना सकूं तो? ठीक है, एक नया तरीका है सीखने के लिए यहां पर कि अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं और 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करना है तो कैसे आएगा? ठीक है, यहां पर देखो, पहले मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को देखूं, यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं, फर्स्ट और सेकंड को देखूं, क्या चीज कॉमन आ रही है भाई? ब्रिक्स कॉमन आ रही है, लेकिन यहां पर देखोगे दोनों 50 है, कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों 50 हैं, कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे ही सेकंड और थर्ड को देखूं, यहां पर क्या चीज कॉमन है? यहां पर क्या चीज कॉमन है? यहां पर रोप्स कॉमन है, और रोप्स कॉमन है, और एक रोप क्या है? 100 भी है। इसका मतलब मैं पहले सेकंड और थर्ड को जो है वो क्या कर सकता हूं? कंबाइन कर सकता हूं। भाई कंबाइन करने के बाद जो एक नई स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी भाई? रोप्स और रोप्स होगी कैंसिल आउट। ठीक है, क्योंकि कॉमन थे। पीछे क्या बचा? ब्रिक्स भी 50 है, डोर्स भी 50 है, यानी कि सम ब्रिक्स आर डोर्स। ये मेरे पास न्यू एक स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, अब सम ब्रिक्स आर डोर, और इसके साथ अगर मैं फर्स्ट के साथ देखूं, ठीक है, ये एक जो नई स्टेटमेंट बनी जिसको मैं 4 नंबर दे देता हूं। ठीक है, इसको और मैं फर्स्ट को देखूं तो यहां पर क्या है? ऑल रोड्स आर ब्रिक्स। यहां पर क्या है? सम ब्रिक्स आर डोर। यहां पर भी ब्रिक्स कॉमन आ जाएगी, है ना। ये चीज होती है कि अगर मैं 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करूं तो कैसे होता है, लेकिन यहां पर ये है कि थर्ड स्टेटमेंट कंबाइन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहां पर ब्रिक्स कितना है? 50। यहां पर भी ब्रिक्स कितना है? 50। यानी कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था, फिर मैं कंबाइन करता। ठीक है, अगर मैं कंबाइन कर पाता तो ये सीधा मेरा आंसर जो था वो सही हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है? रोड्स और डोर है। रोड्स और डोर के लिए मेरे को जो है रोड को कंबाइन करना पड़ना था फर्स्ट और फोर्थ को, लेकिन ये कंबाइन नहीं हो पाई। अगर कंबाइन नहीं हो पाई तो ये फॉलो नहीं करेगी। उसके बाद क्या है? सम डोर्स आर ब्रिक्स। भाई सम डोर्स आर ब्रिक्स तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, है ना, निकाल लिया। इसका मतलब ये तो फॉलो कर रही है। ठीक है, मेरे को बताओ क्या थर्ड फॉलो करेगी? क्या थर्ड फॉलो करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि स्टेटमेंट तीनों पॉजिटिव हैं, और यहां पर ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव तो फॉलो कभी नहीं करेगी क्योंकि ऊपर सारे पॉजिटिव हैं। आगे ऑल डोर्स आर रोप्स। ऑल डोर्स आर रोप्स, यहां पर देखो डोर्स और रोप जो है वो एक ही स्टेटमेंट में है, दिख रहा है थर्ड वाले में।
एक ही स्टेटमेंट में है। अब ये बताओ क्या फॉलो करेगी? क्या फोर्थ वाली कंक्लूजन फॉलो करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एक स्टेटमेंट में तो है, लेकिन यहां पे डोर कितना है? 50 है, लेकिन यहां पर कितना आ गया? तो 50 से 100 नहीं बनता, तो ये भी फॉलो नहीं करी। तो कौन सी फॉलो हुई? ओनली सेकंड फॉलो हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सम पिन्स आर नीडल, सम थ्रेड आर नीडल, ऑल नीडल्स आर नेल्स, ऑल नेल्स आर हैमर्स। 4 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना कितना लंबा करके जा रहे हैं। इससे ये होगा कि अगर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ लोगे या समझ आओगे तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, 4 स्टेटमेंट हैं और 4 ही आपके पास क्या है? कंक्लूजन है। ठीक है, करो यार इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, क्योंकि पीछे वाले में तीनों स्टेटमेंट कंबाइन नहीं हो पाई थी, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कंक्लूजन में क्या है? पिन्स और क्या है? हैमर्स हैं। ठीक है, पिन्स और हैमर्स। पिन्स कहाँ पर है? फर्स्ट में। क्या कहीं और है पिन्स? नहीं। हैमर कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट में, और कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास पिन के साथ क्या है? नीडल, और यहाँ पर हैमर्स के साथ क्या है? नेल्स। यानी कि कंबाइन करने के लिए मेरे को तीसरी किसी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब होगा क्या? अब मेरे को कोई एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी जहां पे मैं कॉमन करके उसको निकाल भी सकूं और तीसरी के साथ कंबाइन भी कर सकूं। ठीक है, अब मैं पहले मैं थर्ड और फोर्थ को देख लेता हूं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को देखूं तो यहां पर क्या चीज कॉमन आ रही है? भाई नेल कॉमन आ रहा है, और नेल्स में एक 100 भी है। 100 भी है, इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा, पीछे क्या बचेगा? नीडल्स कितना? 100 है, तो क्या बचेगा? ऑल नीडल्स आर हैमर्स। ये मेरे पास एक न्यू स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, जिसको मैं नंबर 5 दे देता हूं। ठीक है, अब क्या बच गया? ऑल नीडल्स आर हैमर्स, और फर्स्ट में देखो क्या है? सम पिन्स आर नीडल्स। तो यहां पर क्या करूंगा? फर्स्ट और फिफ्थ को कंबाइन करूंगा। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ को कंबाइन करो। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? नीडल्स कॉमन आ रहा है। भाई नीडल्स कॉमन आ रहा है, और एक नीडल क्या है? 100 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा सम पिन्स आर हैमर। पीछे बचेगा एक न्यू स्टेटमेंट जो बनेगी, वो बनेगी सम पिन्स आर हैमर। मेरे को बताओ अब, जहां पर जितने बैठे हो, किसको ये बात समझ नहीं आई कि तीसरी कैसे कंबाइन करते हैं? एक बार और बता दूंगा। क्लियर हो गया कैसे कंबाइन होगी? तीसरी कैसे कंबाइन होगी? पहले दो को जोड़ो, जो नहीं बचेगी उसको किसी तीसरे के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब मेरे पास कंक्लूजन में क्या है? सम पिन्स आर हैमर, सम पिन्स आर हैमर बन गया। ठीक है, इसका मतलब पहला जो है वो फॉलो करेगा, क्योंकि यहां पर मैंने 3 स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सम थ्रेड्स आर नेल। अब सम थ्रेड्स आर नेल के लिए मेरे को बताओ थ्रेड कहां पर है? भाई थ्रेड जो है ओनली एंड ओनली कहां पर है? सेकंड में है। और उसके साथ मेरे को क्या चाहिए? नेल चाहिए। भाई नेल मैं पहले वो चेक करूंगा जिसके साथ मेरा कॉमन भी निकल जाए। तो यहां पर नेल कौन सा ले लेता हूं मैं? थर्ड वाले में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर नीडल और नीडल क्या हो रहा है? कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अब देखो नीडल और नीडल जहां पर कॉमन निकल रहा है, तो एक 100 भी है, तो ये निकल गया, एलिमिनेट हो गया। पीछे क्या बच गया? सम थ्रेड आर नेल। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? सम थ्रेड आर नेल। इसका मतलब ये भी फॉलो करेगी। ठीक है, थर्ड भी देखो सम पिन्स आर थ्रेड। ठीक है, सम पिन्स आर थ्रेड। अब पिन कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? फर्स्ट में। ठीक है, थ्रेड कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? सेकंड में। अब यहां पर देखोगे नीडल दोनों में कॉमन आ गया, नीडल दोनों में कॉमन आ गया, लेकिन दोनों क्या हैं? 50 हैं। अगर 50 हैं तो क्या एलिमिनेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाला फॉलो नहीं करेगा। क्या किसी और के साथ हम नीडल ढूंढ के कर सकते हैं? अगर मैं नीडल्स और कहां पर था? थर्ड में था। अगर मैं पहले नीडल्स को यहां पर देख लूं तो पीछे क्या बच जाता? सम पिन्स और नेल्स।
अब नेल मेरे पास फोर्थ में आता, अगर फोर्थ में नेल नेल कैंसिल हो जाता है, हैमर बचता है, और हैमर और थ्रेड के साथ फिर से कुछ नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेरे पास नीडल ही कॉमन आ रहा है। और अगर किसी के साथ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, फिर चाहे जिसके साथ मर्जी जोड़ लो, ये नहीं होगा एलिमिनेट, क्योंकि यहां पर दोनों के हैं 50 हैं, ठीक है। अब यहां छोड़ लो या यहां पर देख लो, दोनों 50 हैं, यहां पर भी दोनों 50 हैं, जब एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि एक तो 100 चाहिए था इनमें से, नहीं होगा तो इसका मतलब ये कंबाइन नहीं होगा, कंबाइन नहीं होगा तो इसका मतलब थर्ड वाला क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। भाई फोर्थ वाला बता दो, फॉलो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव भाई ऊपर वाले सारे पॉजिटिव थे, नेगेटिव कोई था नहीं। भाई वो तो कंडीशन में ऑलरेडी बताया हुआ है। कंडीशन क्या होता है कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए दो कंडीशंस बताई थी, एक क्या, एक तो कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन निकाला उसमें से एक 100 होना चाहिए, दोनों होंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक 100 तो होना चाहिए, फिर नहीं होगा, तभी तो यहां पर नहीं फॉलो किया, तो हो जाएगा, या एक 100 हो या दोनों 100 हो, ठीक है, लेकिन दोनों 50 नहीं चलेंगे, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी लिखवाई हुई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, अब ये तो 2 वाला, ये तो निकाल लोगे आप। स्टेटमेंट है ऑल एरोप्लेन आर ट्रेन्स, सेकंड है सम ट्रेन्स आर चेयर्स। चलो क्वेश्चन देखते हैं। भाई पहली कंक्लूजन क्या है, सम एरोप्लेन आर चेयर, ठीक है। भाई एरोप्लेन और चेयर, एरोप्लेन कहां पर है, यहां पर, चेयर कहां पर है, यहां पर, यानी कि इसके लिए मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा, और कंबाइन करने के लिए यहां पर क्या है, ट्रेन और ट्रेन कॉमन है, और क्या एक 100 है, अगर एक 100 नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो भाई फॉलो भी नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि जब कंक्लूजन ही नहीं, जब स्टेटमेंट कंबाइन नहीं कर सकते तो कंक्लूजन नहीं बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, चेयर और एरोप्लेन, सेम वही चीज है, चेयर और एरोप्लेन जब कंबाइन ही नहीं कर सकते तो फॉलो भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेयर्स और ट्रेन के लिए, भाई चेयर और ट्रेन कहां पर है, एक ही स्टेटमेंट में है, जब एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए फिर कंबाइन नहीं करना है, और सम वाले केस में सम वाला केस बनता है, ये फॉलो करेगी। उसके बाद है ट्रेन्स और एरोप्लेन, ट्रेन्स और एरोप्लेन देखो यहां पर फर्स्ट में मिल रहा है, अगर पहले में मिल रहा है तो यहां पे भी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, और आल वाले केस में सम वाला केस बनता है, बस बन गया, ठीक है। कितना टाइम लगा बताने में, हार्डली समझाने में भी 30 सेकेंड ही लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब केस आता है आइदर और आर वाला, ठीक है। आइदर और आर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये क्या मतलब होता है आइदर आर का, भाई आइदर आर का मतलब होता है यहाँ तो ये यहाँ तो ये, ठीक है।
यानी कि आइदर और आर जो है वो किसी दो स्टेटमेंट में लगेगा। ठीक है, यहां दो कंक्लूजन की बात करो, किसी दो कंक्लूजन में आइदर आर लगेगा। कहने का मतलब ये होता है कि भाई या तो पहली सही है या तो दूसरी सही है, दोनों में से कोई एक सही है। मैं कंफर्म नहीं हूं दोनों में से कौन सी सही है, लेकिन या तो पहली सही होगी या तो दूसरी सही होगी, ये मतलब होता है आइदर आर का। ठीक है, अब पहली बात ये कि भाई आइदर आर केस आपने तब लगाना अगर आपको ऑप्शन में पूछा हो तो। ठीक है, अभी तक जो है हमने जितने भी क्वेश्चन किए, देखो मैंने ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया, ऐसे निकालते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे निकालते जा रहे हैं कि बताओ कौन सी सही है। लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन आए, ठीक है, ऑप्शन कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखूं, पहला मैंने लिखा ओनली वन फॉलो। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा ओनली सेकंड फॉलो। तीसरा मैंने लिखा नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू। भाई नाइदर वन नॉर टू का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, और चौथा मैंने ऑप्शन लिखा आइदर आर। ठीक है, आइदर वन आर टू, आइदर वन आर टू फॉलो। ये चार ऑप्शन मान लो आपको पेपर में आ गए। ठीक है, कंक्लूजन आपके पास दो थी और ये चार ऑप्शन आ गए, या तो पहली फॉलो हुई थी या तो दूसरी फॉलो होगी, या दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं होगी, या फिर दोनों में से कोई एक फॉलो होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या आपको ऑप्शन में आइदर आर का केस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर ऑप्शन में आइदर आर केस है तो ही आपने निकालना है, अदरवाइज आपने नहीं निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आइदर आर ढूंढना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं। अगर ऑप्शन में आइदर आर का केस पूछा है तो निकालना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर दो से ज्यादा कंक्लूजन है और आपने यही चेक करना है कि आइदर आर किस में पूछा है, किस में पूछा है। मान लो चार कंक्लूजन है, आपको आइदर आर पूछा है वन और टू में, और आपने पहले और दूसरे में ही चेक करना है कि आइदर आर इसमें लग सकता है या नहीं लग सकता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल के साथ और इसकी कंडीशंस देख लो। ठीक है, आइदर आर केस जो है वो लगाने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसकी कंडीशंस देखोगे, पहली कंडीशन ये है कि भाई यहां पर जो दो कंक्लूजन में मैं आइदर आर लगा रहा हूं, यहां पर ये दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करती होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन ये आएगी बोथ कंक्लूजन्स। ठीक है, बोथ CONCL कंक्लूजन्स। ठीक है, बोथ कंक्लूजन्स, पूरा लिख देता हूं, बोथ कंक्लूजन्स आर नॉट फॉलो। ठीक है, दोनों जो है जिसमें भी आइदर आर केस लगना है वो दोनों के दोनों फॉलो नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, यानी कि यहां पर पहली भी गलत होनी चाहिए, दूसरी भी गलत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई एक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, वन होनी चाहिए पॉजिटिव और एक होनी चाहिए नेगेटिव। ठीक है, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एंड वन नेगेटिव, यानी कि जिसमें आप आइदर आर लगा रहे हो उसमें से एक क्या होनी चाहिए भाई, एक होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव और एक होनी चाहिए आपकी नेगेटिव। ठीक है, और तीसरी चीज जिसके अंदर आप आइदर आर चेक कर रहे हो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब ये है कि जिसमें मैं लिखता ना सम ए एंड बी और नीचे मैं लिख दूं नो ए इज बी, यानी कि दोनों में ए और बी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक में सी आ जाए, नहीं, दोनों में चाहे वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे कहीं पे भी लिखो, लेकिन दोनों साइड दो ही वर्ड होने चाहिए। ठीक है, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें लग जाती हैं, अगर ये तीनों चीजें जो है वो मतलब वहां पर कंडीशनें जो है वो लग जाती हैं, तो वहां पर वो लग जाता है आइदर वन आर टू वाला केस। फिर वहां पर नाइदर वाला केस नहीं लगेगा, वहां पर आइदर वाला केस लगेगा। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं होती तो वहां पर नाइदर नार लग जाएगा। नाइदर नार का मतलब यही है कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगी, नो वन फॉलो। ठीक है, इस तरह से ये है। लेकिन आइदर वाला के ये स्पेशल केस है, ये तीन चीजें आपने चेक करनी है। पहली चीज क्या, बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए नेगेटिव। तीसरी क्या है भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक यहां पर एग्जांपल भी लिख के बताता हूं। मान के चलो भाई कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं हुई। ठीक है, कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन मैंने लिखा यहां पर सम ए आर बी। ठीक है, दूसरे में मैंने लिख दिया
सम बी आर नॉट ए, ये चीज, ठीक है। यहां पर कंडीशन है, देखो पहले क्या, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं चाहिए, वो मैंने पहले लिख दिया कि दोनों फॉलो नहीं कर रही हैं। दूसरी चीज क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने चेक किया पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तीसरी चीज क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यहां पर भी देखो ए और बी है, यहां पर भी देखो ए और बी है, समझ गए। तीनों चीजें यहां पर लग गई, इसका मतलब यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर दोनों फॉलो नहीं आएगा, यहां पर आएगा आइदर वन और टू। अब इसका मतलब आइदर और आर टू हम क्यों बोलते हैं, हम तो सीधा, हमें तो ये भी पता है पहली भी फॉलो नहीं कर रही, हमें तो ये भी पता है दूसरी फॉलो नहीं करेगी, हम तो यही लगाएंगे नाइदर वन नाइदर टू। आइदर आर केस क्यों बना यहां पर, इसलिए बना, यहां पर मैंने लिखा कि सम ए आर बी, मैंने बोला कुछ ए जो है वो बी है, आपने बोल दिया गलत। दूसरी बार मैंने यहां पर लिखा सम बी आर नॉट ए, इसका मतलब यही हो गया कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, आपने फिर भी गलत कर दिया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कुछ है, आप बोलोगे नहीं, मैं बोलूं कुछ नहीं है, आप बोलोगे फिर भी नहीं, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ना तो सही ना सही तो होना ही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर जो है आइदर आर का केस लगाते हैं कि हमें पता नहीं है दोनों में से कौन सा सही है, लेकिन दोनों में से एक सही जरूर है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही गलत हो जाए, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ऑल जंगल्स आर टाइगर, दूसरा है सम टाइगर आर हॉर्सेस, ठीक है। पहली कंक्लूजन क्या आया, हॉर्सेस और जंगल के बीच में, हॉर्सेस कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, जंगल कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। इसका मतलब मेरे को टाइगर को क्या करना है, कंबाइन करना है, क्या कंबाइन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों के हैं 50 हैं, जब 50 हैं इसको कंबाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, नो हॉर्सेस इज जंगल, भाई ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे आ गया, ये भी गलत हो गया, गलत हो गया। अब मेरा आंसर क्या है, नो वन फॉलो, ठीक है, मेरा आंसर क्या आ गया, नो वन फॉलो, ठीक है, यानी कि नाइदर नार। लेकिन मैंने एक ऑप्शन ऐसा चेक किया कि वहां पर आइदर वन और टू का ऑप्शन लगा हुआ है, आइदर वन और टू का ऑप्शन लगा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन हमें आ गए। अब मैंने देखा कि आइदर आर केस दिख रहा है, मैं आइदर आर केस लगा के देखूंगा। आइदर आर केस में क्या क्या बताया हुआ है, आइदर आर में बताया पहला कि भाई दोनों जो है फॉलो नहीं करने चाहिए, पहला सही हो गया। दूसरा क्या बोला हुआ है कि भाई एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव, एक क्या होना चाहिए नेगेटिव, यहां पर कैसा है पॉजिटिव, यहां पर कैसा है नेगेटिव, दोनों हो गए। तीसरी कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यहां पर क्या है हॉर्सेस जंगल, यहां पर क्या है हॉर्सेस जंगल, तीनों कंडीशन सक्सेसफुल। अब यहां पर नो वन फॉलो नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा आइदर वन और टू, बस ये होता है इधर आर के केस, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैंने बोला कि भाई पहले में लिखा कि कुछ हॉर्सेस जो हैं वो जंगल हैं, आपने बोला गलत, मैंने बोला कोई हॉर्सेस जो है वो जंगल नहीं है, आपने फिर भी गलत बोल दिया। भाई दोनों कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि गलत हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं ना, मैं बोल रहा हूं कि भाई आप खाना खा रहे हो, आप बोलोगे नहीं, ठीक है, मैं बोलूंगा आप खाना नहीं खा रहे, आप बोल रहे फिर भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, दोनों में से कोई ना एक सही तो होगा, या तो आप खा रहे होंगे सही, या तो नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि दोनों केस में आप गलत हो, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी सेम सिचुएशन ऐसी बन जाती है, फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं आइदर आर का केस लगाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप चेक करूं, सम पेपर्स आर पेन्स और एंगल्स इज ए पेपर, एंगल्स इज ए पेपर का मतलब ये है कि ऑल एंगल्स आर पेपर, ठीक है। जब किसी के साथ कुछ नहीं लगा हो ना, उसके साथ आल लगा देना, ऑल एंगल्स इज अ पेपर। पहली कंक्लूजन क्या है, सम एंगल्स इज नॉट अ पेन। अब एंगल्स और पेन के लिए कंबाइन करना पड़ेगा, अब पेपर और पेपर कॉमन तो हैं, लेकिन क्या दोनों में से 100 है, इसका मतलब दोनों में से दोनों 50 हैं, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा क्या एंगल और पेन, फिर वही एंगल और पेन, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, दोनों में नहीं है। अब सिचुएशंस लगाओ, कंडीशंस लगाओ, पहली क्या दोनों फॉलो नहीं करती होनी चाहिए, बिल्कुल सही, दोनों फॉलो नहीं की। दूसरी चीज क्या कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऊपर वाली नेगेटिव है नीचे वाली पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या कि एंगल और पेन दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब यहाँ पर आइदर आर केस लग जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नो वन फॉलो नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा आइदर वन और टू, ठीक है, आइदर वन
R2।